और ये है ऑटो पैक। ऑटो पैक पे काफ़ी बात हो रही है और अब तक हम लोगों ने इस पर अलग से चर्चा नहीं की है। तो एक एक करके सर लेकर के आते हैं तमाम, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करेंगे। काफ़ी चर्चाओं में रही, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी देखने को मिला। अब रिकवरी मोड पर है टाटा मोटर्स, 700 के ऊपर निकलता हुआ 714 करंट प्राइस देखने को मिल रही है और पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास की लोअर लेवल से इसमें रिकवरी भी आई है। अभी क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे बिल्कुल सामने हैं, उन नतीजों से पहले क्या पोजीशन बनानी चाहिए टाटा मोटर्स में? देखिए, मुझे लगता है टाटा मोटर यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। 710 712 के आसपास है। 700 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 750 760 तक जाना चाहिए। 750 760 तक जाना चाहिए। एक कंपनी सर जिसमें पिछले 2 दिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला, एम, जिसमें कि खबरें जो एसएमएल को लेकर के वो तो लगातार बढ़ ही रही हैं, इस पर भी बात करेंगे अभी। अब इस समय आज तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.5% की मजबूती है। चार्ट दिखा दीजिए, बिल्कुल इंट्राडे हाई पर है इस समय और 2774 2775 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या अपसाइड देख रहे हैं? कई सारी फ्यूचर प्लान्स को लेकर के घोषणाएं भी हुई हैं, नए एक्विजिशन को लेकर के थोड़ा लेने के बाद थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुआ था, शेयर में भी दबाव रहा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? इसमें एक महीने में कोई सुस्त चाल रही है थोड़ी सी? मुझे लगता है कि देखिए 2700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बना हुआ है। 2770 के आसपास है, बाई कीजिए। 2750 का स्टॉप लॉस दीजिए। 2820 2870 ये दो टारगेट है। 2820 2870 ये टारगेट हो सकते हैं। सर इसी में अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे हैं पहले, तो मारुति कैसा लग रहा है आपको? 11,000 के आसपास का शेयर है, पिछले एक महीने में काफ़ी सुस्त चाल रही है। लगातार जो है हम देख रहे हैं कि अभी जो है इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई सारे कंसर्न हैं ऑटो सेक्टर को लेकर के। मारुति एक महीने में बिल्कुल सुस्त रहा है, 5.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। अभी क्या अपसाइड की उम्मीद करें? बाकियों के मुकाबले थोड़ा सुस्त रहा है, आपकी सलाह? तो देखिए, यहाँ बाई कर सकते हैं मारुति को। ऑटो में अभी तक रैली हुई नहीं है। मेरे हिसाब से आईटी अभी रैली हो रही है, आईटी के बाद अभी ऑटो का नंबर आएगा। मारुति बाई कर सकते हैं। 12,300 का टारगेट होगा, 11,500 का स्टॉप लॉस होगा। 11,500 का स्टॉप लॉस, 12,300 के टारगेट के साथ मारुति में भी खरीदारी की जा सकती है। अभी यहाँ पर थोड़ी सुस्ती है तो बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन बना करके चल सकते हैं। एक अभी हाल की लिस्टिंग थी सर, उस हुंडई, उसकी लिस्टिंग के बाद से सब लोग परेशान हैं। अभी क्या उम्मीद करें? ये भी 1700 के आसपास है। हुंडई मोटर में क्या अपसाइड की गुंजाइश है कुछ? देखिए, बहुत बड़ा नहीं। मुझे लगता है कि वही 1800 1820 1850 उतना ही है। बहुत बड़ा कुछ अपसाइड नहीं है। अभी ये कुछ दिन तक इसी सीमित दायरे में रहेगा। 1850 1900 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये बात हुंडई को लेकर के जो लोग होल्ड कर रहे हैं, अभी होल्ड करें सर? हाँ, बिल्कुल होल्ड कीजिए। बहुत बड़ा इसमें कुछ मोमेंटम नहीं आया है। बहुत बड़ा कोई फॉल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी तो खैर अच्छी है, नो डाउट। तो बिल्कुल होल्ड करिए, बने रहिए स्टॉक में, फिर देखते हैं। ठीक सर। अगली कंपनी पे बात करें उससे पहले एक बात आपसे जानना चाहिए, ऑटो का भविष्य आप देख क्या रहे हैं कम से कम अगले 3 6 महीने की अगर हम बात करें? बहुत इमीडिएट नहीं की जी। जी देखिए विपुल जी, ऑटो सेक्टर में दबाव था पिछले 2 क्वार्टर से। देखिए, फेस्टिवल सीजन के बावजूद भी जो है बहुत बड़े अच्छे अच्छे नंबर्स नहीं आए। तो मेरे हिसाब से अब वो, मेरे ख्याल से नंबर जो है धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं और यहाँ से अब एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अगले 2 क्वार्टर में मुझे उम्मीद लग रहा है कि ऑटो के लिए बहुत अच्छा समय आएगा और ये बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। ठीक है। अब इसी के बाद सर थोड़ी सी कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी, जिस पर कि कल भी खबर थी, अब एसएमएल को लेके कौन कौन बोली लगा रहा है पता नहीं, लेकिन अशोक लेलैंड का नाम भी अब उसमें शामिल हो गया है। तो अशोक लेलैंड में आज हम देख रहे हैं करीब 3% की तेजी है, 2.25%। ये भी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 215 216 के आसपास चल रहा है। थोड़ी सुस्त चाल रही है बाकियों के मुकाबले अशोक लेलैंड की। अभी क्या करें? 200 के आसपास क्या पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अशोक लेलैंड को? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है 225 जाना चाहिए अभी फिलहाल यहाँ पे। 212 रुपए का एक स्टॉप लॉस दीजिए। 225 का टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बाई करके होल्ड करें। 270 275 का भाव दिखाई देगा बहुत जल्दी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 8 9 रुपये ऊपर के गुंजाइश अभी भी है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के निवेशक हैं तो आपको 260 70 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सर 4 व्हीलर्स की, कमर्शियल व्हीकल की और पैसेंजर व्हीकल की। इन 4 5 कंपनियों में अभी तक आपको बेस्ट कंपनी कौन सी लग रही है? अगर इन 4 5 में से एक पैसेंजर व्हीकल चुनना हो, एक कमर्शियल व्हीकल को की बात अगर हम करें तो मतलब इन 4 5 कंपनियों में बेस्ट कौन सी है आपकी पसंदीदा कंपनी?
देखिए, मुझे लगता है कि मारुति और एमएनएम ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल में काफी अच्छा कर सकते हैं। कमर्शियल में अशोक लेलैंड बहुत अच्छा है। अशोक लेलैंड जो है मुझे लग रहा है कि 240 तक जाना चाहिए। और बाकी मारुति और एमएनएम पैसेंजर व्हीकल में अच्छे हैं, तो ये भी काफी अच्छी खासी ऊपर तेजी ये दे सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर को भी अवॉइड करेंगे आप? देखो, टाटा मोटर में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मतलब ठीक है 10-20 रुपए ऊपर जाए या 40 रुपए, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था वो अभी थोड़ा सा मेरा हिला हुआ है इसमें, ठीक। जब तक कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता। चलिए, आप जरा एक दो बात कर लेते हैं जो टू व्हीलर्स हैं उन पर। आप शुरुआत करेंगे बजाज ऑटो के साथ। बजाज ऑटो में अगर हम देखें तो अच्छे नंबर्स रहे हैं। फोर व्हीलर के मुकाबले हम देख रहे हैं कि कम से कम ऑटो क्षेत्र के अंदर टू व्हीलर में काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है, बेटर नंबर जो है डिलीवर किए हैं। बजाज ऑटो पे क्या सलाह रहेगी? 7958 ये मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस हालांकि शेयर में वहाँ पर भी देखने को नहीं मिली है। एक महीने में करीब 3-3.25% का नेगेटिव रिटर्न ही है। क्या करें सर, अभी पोजीशन बनानी चाहिए? और देखिए, बजाज ऑटो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है एक बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। तो एक रैली मुझे उम्मीद थी 7800 के आसपास से, वहां से 8000 आ गया। तो अब स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अवॉइड करने की राय है, थोड़ा वेट कीजिए, करेक्शन आता है फिर बाई कीजिए। ठीक सर। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न हैं सर। कंपनी के अंदर भी काफ़ी कुछ बदलाव चल रहे हैं, नंबर्स जो है वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्या करें अभी हीरो मोटोकॉर्प को? क्या अवॉइड करना चाहिए, रखना चाहिए? जिनके पास हैं वो क्या करें? तो इस शेयर ने भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, करीब 4.25% का नेगेटिव रिटर्न पिछले एक महीने में। बाजार की इस तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। आपकी टिप्पणी? देखिए, ओवरऑल ऑटो सेक्टर ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हीरो मोटो कोई खराब कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप सब जानते हैं। हाँ, टू व्हीलर सेगमेंट में जो है कंपटीशन बहुत अच्छा है बजाज के साथ, तो मेरे हिसाब से वही उसी का असर है। सो अभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। अभी यहाँ से बाई भी कर सकते हैं, 3600 रुपए के आसपास है। 3580 3550 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 3800 तक के लिए बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। 3800 तक के लिए बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर्स। इन सब में अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर्स के नंबर बाकियों के मुकाबले बेटर रहे हैं, कम से कम सेल्स नंबर की बात करें तो। अभी कैसे आप देख रहे हैं? नतीजे भी अगर इनफैक्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी ठीक रहे थे। इसने भी हालांकि 2-3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत तेज़ी कोई नहीं देखने को मिली। बाजार पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसा आपने कहा कि ऑटो सेक्टर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2400 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको टीवीएस मोटर? नहीं सर, अभी भी यहाँ भी इसको अवॉइड करने की राय है। 2200 रुपए 2100 रुपए आया था, वहां से रिवर्स लेके 2400 आया। आरएसआई जो है 70 के ऊपर आ चुकी है, तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, तो अभी अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने की ही सलाह है। तो ये मुझे लगता है कि एक आयशर मोटर पे भी थोड़ी सी अगर आपकी टिप्पणी हो जाए कि कैसे देख रहे हैं आप इसे। 5415 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। इसमें थोड़ी सी जान दिखी थी, 9-10% के आसपास चला एक महीने में। आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर, आयशर मोटर्स पर? बिल्कुल, देखिए आयशर मोटर ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, 5100 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि आयशर मोटर में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे 5350 रुपए के स्टॉप लॉस से 5670 का टारगेट होगा। 5670? जी हाँ। 5670 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा काफ़ी हद तक काफ़ी सारे शेयर कवर हो गए हैं। लेकिन सर, इनमें से अगर 1-2 या 3 मान लीजिए, 2-3 अगर चुनने हो तो आप एक बार फिर से लिस्ट दोहरा दीजिए, ताकि लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं वो अपना पोर्टफोलियो अगर ऑटो में बनाना चाह रहे हैं तो अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। तो देखिए, मुझे लगता है अशोक लेलैंड, मारुति, बजाज और आयशर मोटर, ये अच्छा। चार मुझे लगते हैं कि जो ये जो सीरियल वाइज हैं, जो आप बाई कर सकते हैं और इसको जो होल्ड कर सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी जब देखेंगे ब्रेकआउट होगा फिर उसमें एंट्री करेंगे। ठीक सर। तो चलिए, तो इन 4 शेयरों में आप जो है ऑटो क्षेत्र के अंदर अगर पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं।